बीजेपी को भीतरघात की भी आशंका है, क्योंकि पिछले प्रत्याशी राज परिवार को इस बार टिकट नहीं मिला है और आजसू से बीजेपी में शामिल कराकर गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया गया है। तो यह रिस्क फैक्टर बीजेपी के लिए बड़ा है। वैसे महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि सरकार का जो कामकाज रहा है और जो प्रदेश में चुनावी वादों पर खरा नहीं उतरी है यह सरकार, उन्हीं को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट मांगने का प्रयास किया जाएगा। झारखंड एक बार फिर चुनावी सरगर्मी से तपने वाली है। इस बार चुनाव का रण देवघर जिले के मधुपुर की ओर शिफ्ट कर गया है। 3 अक्टूबर 2020 को मधुपुर के वर्तमान विधायक हाजी हुसैन अंसारी के अकस्मात मृत्यु के बाद यहां चुनाव की नौबत आ गई है। हाजी हुसैन अंसारी के इस गढ़ को बचाने के लिए उनके बड़े बेटे हाफिजुल हसन अंसारी मैदान में कूद पड़े हैं। जेएमएम की ओर से भी हाफिजुल की जीत की पूरी तैयारी पहले ही की जा चुकी है। 5 फरवरी 2021 को हाफिजुल अंसारी को हेमंत कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ पहले ही दिलाई जा चुकी है। ऐसे में हाफिजुल अंसारी जेएमएम की तरफ से अपने पिता के वर्चस्व को कायम रखने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, राजनीति में इलेक्शन जो होता है ना, आसान उसको नहीं लिया जाता। 90 से क्या, मैं 85 से इलेक्शन का काम किया हूँ। गांधी का जब हत्या हो गया था तो उस वक्त जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा, हम रिक्शा में और एक तो गोपाल रवानी और हम पूरे इलाका घूमते थे। तो राजनीतिक में हल्का से नहीं लेना है। ठीक है, जन समर्थन, आदमी लोगों का प्यार, मतदाताओं का प्यार, जनसैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन इसके बाद भी हम लोग इलेक्शन पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। एक जरा कहीं ढिलाई नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से हमेशा से पूर्व मंत्री राज पालीवार इस सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने एक अलग दांव खेलकर आजसू के गंगा नारायण सिंह को बीजेपी खेमे में शामिल कर बीजेपी की टिकट पर मैदान में उतार दिया है। सर, इससे ज्यादा फीलिंग नहीं करता। जो बच्चा गाय चराते हुए उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं इतना बड़ा भक्त था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इतना अनन्य भक्त हूँ। उनका सीना चीर के दिखा नहीं सकता हूँ, पर उनका भक्त हूँ, क्योंकि उनकी सोच, उनकी काम और उसकी जो देशभक्ति है, देश के हित में, हर एक नागरिक के हित में जो उनकी सोच है, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हम जैसे गाँव के लोगों को जगाने का काम किया है उनकी वो सोच ने, तो उसी सोच को हमारी भी जिम्मेदारी बनता है कि उन्हें रिटर्न में हम जैसे लोगों को आगे आकर करके राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी को उनके हाथों को मजबूत कर करके और एक कार्यकर्ता, एक सिपाही होने के नाते मैं पूरी ईमानदारी से काम करूं। मधुपुर विधानसभा सीट पर चुनाव रोचक हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन अंसारी, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह से हो सकता है। सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला अगर हुआ और कोई ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ जिस कारण से वोट कहीं शिफ्ट करें, तो मुकाबला रोचक हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जो अब तक का कार्यकाल रहा है इस सरकार का, यानी 1.25 साल इस सरकार के हो गए हैं, उसमें इस क्षेत्र में यानी मधुपुर क्षेत्र में विकास के कोई ऐसे काम नहीं हुए और पूरे झारखंड में जो स्थिति है उसका भी रिफ्लेक्शन यहाँ के चुनाव पर पड़ेगा। लोग नाखुश हैं। बीजेपी यही मान रही है कि सरकार के बैड परफॉर्मेंस से ही जनता उन्हें वोट देगी। बाकी ऐसे कोई खास कारण नहीं है कि जो बीजेपी की तरफ वोटर्स का रुझान ज़्यादा बढ़े, लेकिन कुछ एक स्थानीय सामाजिक समीकरण होते हैं जिसको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स आने वाले चुनाव प्रचार के दौरान उभर सकते हैं।
ऐसे में बीजेपी का यह दांव कितना कारगर होगा, यह तो नतीजे आने पर पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल मधुपुर की जंग में एनडीए और यूपीए दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ जेएमएम अपनी सीट को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी किसी उलटफेर की आजमाइश की कोशिश में लगा हुआ है। देखिए अभी मैं ये कहता हूँ कि हम लोग 1 लाख पार जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह सम्मान दिया है, मुझे गांव की सम्मान दिया है, मुझे नहीं पूरे मधुपुर की सम्मान दिया है, तो हम लोग मधुपुर विधानसभा के जितने भी नागरिक हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही भारी भरकम से हम लोग उसे सम्मान देंगे, उनकी झोली में इस सीट को डालेंगे और मधुपुर के इतिहास को बदलने का काम करेंगे। मधुपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जो एक गाँव गरीब के बेटा है, किसान का बेटा, एक छोटे से गाँव से आने वाले को विश्वास में लिया है। मधुपुर विधानसभा झारखंड की 81 सीटों में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संथाल की राजनीति में मधुपुर का बहुत बड़ा योगदान है। यहां से चुने हुए विधायक अक्सर मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना लेते हैं। ऐसे में संथाल की विकास की कहानी इसी मधुपुर की धरती से शुरू होती है। देवघर जिले में आने वाला यह इलाका गोड्डा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भी हिस्सा है। शुरुआत से ही इस इलाके में चुनावी कब्जे की जंग बीजेपी और जेएमएम के बीच चलती आ रही है। इस जंग में 2 बार बीजेपी और 4 बार जेएमएम को जीत हासिल हुई है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर अब सियासी तपिश सियासी गलियारों में महसूस की जाने लगी है। बयानों के तीर तेज हो चले हैं और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर किसी के दावे जीत को लेकर दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल संथाल परगना की एक महत्वपूर्ण सीट मधुपुर, जिस पर 17 तारीख को वोट डाले जाने हैं और इससे पहले मधुपुर को लेकर जिस तरीके का सियासी बयानबाजी सूबे में जारी है, वो कहीं न कहीं मधुपुर की सियासी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना रहा है। सत्ता पक्ष की अपनी मजबूती, महागठबंधन की एकजुटता है, तो वहीं विपक्ष को लगता है कि मधुपुर में जिस तरीके से काम होने थे उस तरीके से हाजी हुसैन अंसारी, जो कि कई टर्म के वहां के विधायक रहे, सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। अब उनके बेटे झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं, यानी विधायक से पहले जो मंत्री पद का दाव जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चला है, उसका कोई फलाफल मधुपुर में नहीं पड़ने वाला। यानी मधुपुर में जिस जीत की हैट्रिक की बात सत्ता पक्ष कह रहा है, उस पर ब्रेक लगने जा रहा है। मधुपुर में बिजली समस्या, पानी का समस्या मेन है, इसको सुधारना है। इसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, रोड, 5 समस्याओं को लेकर के हम चलेंगे, लेकिन जो मेन समस्या यही है। आपकी तो सरकार है। और अभी जो नीचे तबके में, जो गांव में गरीब जनता है, जिनको राशन कार्ड चाहिए, जिनको विधवा पेंशन चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, उसमें हम काम कर रहे हैं। सर मैं एक चीज़ कहूँगा, आप पीछे अगर जाएंगे तो मास्टर स्ट्रोक इसे नहीं कहते हैं। ये कौन सी मास्टर स्ट्रोक है? मंत्री बिना पद के मंत्री बनाते, बिना जीते मंत्री। ये डर है, ये डर कहते हैं इनको, क्योंकि ये डर से इसको मंत्री बनाते। इनके पिताजी मंत्री रहे, इनसे पहले भी वहाँ मधुपुर की सौभाग्य रहा कि वहाँ मंत्री ही रहा, एमएलए के साथ मंत्री रहा, पर मधुपुर की दुर्भाग्य रहा कि जो मधुपुर के लिए चाहिए था वो मधुपुर पे मिला। मधुपुर के मुकाबलों की बात की जाए तो 1995 में पहली बार जेएमएम के टिकट पर हाजी हुसैन अंसारी ने कांग्रेस के कृष्णानंद झा और बीजेपी के विशाखा सिंह को शिकस्त देकर पहली बार कामयाबी हासिल की थी। सन 2000 में झारखंड गठन के पूर्व संपन्न हुए चुनाव में एक बार फिर जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने 35,811 वोट लाकर इस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद भाजपा इस क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी रही और 2005 में पहली बार जीत दर्ज करने में सफल हुई। 2005 में पहली बार बीजेपी नेता राज पालीवाल ने जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी को हराकर इस सीट पर कब्जा किया था।
2005 के चुनाव में राज पालीवाल को 48,756 वोट मिले थे। वहीं हाजी हुसैन अंसारी 42,089 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। 2009 में हाजी हुसैन अंसारी ने अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया और मधुपुर सीट पर एक बार फिर कब्जा जमाया। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जेवीएम के शिवदत्त शर्मा को 20,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। इस चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी को 48,880 वोट मिले, वहीं शिवदत्त शर्मा को सिर्फ 20,468 वोट से संतोष करना पड़ा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी अपनी इस सीट को बचा नहीं पाए। एक बार फिर से राज पालीवाल की वापसी हुई और उन्होंने हाजी हुसैन अंसारी को 6,884 वोटों से मात दी। इस चुनाव में राज पालीवाल को 74,325 वोट मिले, वहीं हाजी हुसैन अंसारी को 67,441 वोट मिले। 2019 के मधुपुर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर उलटफेर दिखा। हाजी हुसैन अंसारी ने अपने चिर प्रतिद्वंदी राज पालीवाल को 23,059 के भारी अंतर से मात देकर इस चुनाव में जीत हासिल की। हाजी हुसैन अंसारी को 88,115 वोट मिले, वहीं बीजेपी के राज पालीवाल को 65,046 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। – 2019 के विधानसभा चुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जिसमें से आजसू पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे गंगा नारायण सिंह को 45,600 वोट मिले थे, जिससे बीजेपी की जीत में ग्रहण लग गया। लेकिन इस बार बीजेपी ने बड़ा दांव खेलकर गंगा नारायण सिंह को बीजेपी के टिकट से ही चुनाव पर खड़ा कर दिया है। अब जब इस सीट पर सीधी टक्कर गंगा नारायण और हाफिजुल अंसारी के बीच है, ऐसे में यहाँ के वोटर यह तय करेंगे कि क्या वह हाजी हुसैन अंसारी के सियासत को आगे चलने देते रहेंगे या फिर गंगा नारायण के रूप में एक नया चेहरा मधुपुर से उभरेगा। बीजेपी को भीतरघात की भी आशंका है, क्योंकि पिछले प्रत्याशी राज पालीवाल को इस बार टिकट नहीं मिला है और आजसू से बीजेपी में शामिल कराकर गंगा नारायण सिंह को टिकट दिया गया है, तो यह रिस्क फैक्टर बीजेपी के लिए बड़ा है। वैसे महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी भी ताल ठोक रही है कि सरकार का जो कामकाज रहा है और जो प्रदेश में चुनावी वादों पर खरा नहीं उतरी है यह सरकार, उन्हीं को मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव में लोगों से वोट मांगने का प्रयास किया जाएगा। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव को करीब से देखा जाए तो मधुपुर की सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंसती नजर आ रही थी। जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी ने 28,115 वोट लाकर कुल वोट प्रतिशत का 38.40% अपने नाम किया था। वहीं बीजेपी के राज पालीवाल 65,046 वोट लाकर कुल वोट प्रतिशत का 28.34% अपने नाम किया। वहीं आजसू के गंगा नारायण सिंह ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए 45,620 वोट लाकर कुल वोट प्रतिशत का 19.88% वोट अपने नाम किया था। इससे यह आकलन लगाया जा सकता है कि एनडीए में टूट का फायदा इस विधानसभा चुनाव में जेएमएम को मिला। असली लड़ाई मधुपुर में बीजेपी बनाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, तो सत्ता पक्ष को लगता है, खासतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह लगता है कि जिस तरीके से हेमंत सरकार का जो 1.5 साल का अब तक का जो कार्यकाल रहा और इस कार्यकाल में सरकार ने कई शानदार काम किए, चाहे कोविड संक्रमण के दौरान जिस तरीके से राज्य सरकार का रोल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा मधुपुर के उपचुनाव में मिलने जा रहा है। यानी राज्य सरकार के 1.5 साल के कामकाज पर मधुपुर की जो जनता है वो इस बार
एक तरीके से मुहर लगाएगी, तो वहीं विपक्ष बीजेपी को ये लगता है कि तमाड़ में मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से शिबू सोरेन की हार हुई थी, उसी तरीके का नज़ारा इस बार जो है वो मधुपुर में दिखाई देगा। मंत्री वो बन चुके हैं, लेकिन उनको जनता जो है वो नकारने जा रही है इस चुनाव में। तो चुनाव कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प, दो जो उपचुनाव हुए, जो पहले दो उपचुनाव हुए, चाहे आप दुमका की बात कर लें, चाहे आप बेरमो की बात कर लें, और जिस तरीके से महागठबंधन की एकजुटता नजर आई, और उसी एकजुटता का नतीजा था कि यूपीए के खाते में ये दोनों सीट गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर जरूर है इस उपचुनाव को लेकर। अगर तीसरी हार होती है तो एक बड़ा झटका लगेगा, एक बड़ा सेटबैक होगा बीजेपी के लिए। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव से कमबैक करना चाहती है। जेएमएम को मिला। देवघर जिले और गोड्डा लोकसभा के अंतर्गत आने वाले मधुपुर विधानसभा में 88.24% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों से आती है और सिर्फ 11.76% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। कुल जनसंख्या का लगभग 15% अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत आते हैं। अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो मधुपुर में मुस्लिम जनसंख्या की अच्छी तादाद देखी जाती है। इसके अलावा यादव और महतो के भी काफी वोटर इस क्षेत्र में मुकाबला और दिलचस्प बना देते हैं। मधुपुर मुख्यतः एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर पंडित बहुल इलाके भी वोटिंग को प्रभावित करते हैं। ऐसे में हमेशा से मधुपुर के चुनाव में जातीय समीकरण का अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। मधुपुर में वोटिंग प्रतिशत भी हमेशा से ज्यादा ही देखी गई है। ऐसे में अगर इस बार भी वोटिंग प्रतिशत अच्छी होती है तो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। उपचुनाव के पहले ही हफीजुल अंसारी को मंत्री बनाना जेएमएम का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। कई मायनों में हफीजुल को इसका फायदा मिलता नजर आएगा और वह अपने पिता के बनाए हुए वोट बैंक पर काफी हद तक निर्भर नजर आ रहे हैं। जो बीजेपी के सामने जो चुनौती है, एक तो राजपालीवाल जो उनके वहाँ से सिटिंग पहले वहाँ के उम्मीदवार रहे थे, उनका उन्होंने पत्ता काट दिया और एक नए चेहरे पर दांव लगाया है। ये चेहरा चूंकि आसू के उम्मीदवार थे, पिछली बार आसू के टिकट पर वहाँ से गंगा नारायण ने चुनाव लड़ा था, तो उस पर बीजेपी ने दांव लगाया है। तो बीजेपी के सामने एक तरीके से खतरा है। और दूसरी तरफ आजसू जिस तरीके से खामोशी बरते हुए है मधुपुर को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मधुपुर की जो सियासी लड़ाई है वो जबरदस्त नजर आएगी आपको। दिलचस्प मुकाबला होगा, सत्ता पक्ष है और मुझे लगता है कि महागठबंधन की जो एकजुटता है, उस एकजुटता का कहीं ना कहीं शानदार परिणाम मधुपुर में भी नजर आएगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह गंगा नारायण सिंह ने मैदान में अपने दोनों प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी थी, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार एक बार गंगा नारायण मैदान में हफीजुल के सामने डटकर खड़े हैं और इस बार तो उनको कमल का साथ भी है। झारखंड के सियासत में चुनाव कोई भी हो, कहीं का भी हो, अपनी एक अलग अहमियत रखता है। मधुपुर की गद्दी ने हमेशा से उलटफेर देखा है। ऐसे में इस बार मधुपुर पहली बार एक उपचुनाव का सामना कर रहा है। ऐसे में यह दिलचस्प होगा कि क्या मधुपुर की जनता हाजी हुसैन अंसारी के चली आ रही सियासत को उनके बेटे के रूप में एक और मौका देगी, या फिर एक बार फिर मधुपुर उलटफेर का शिकार हो गंगा के धारा में बहेगी।